उसके बाद हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 9 चालू है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए, आप प्रॉब्लम को अगर पढ़ो तो दिया हुआ है ए राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट 9 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर कोन है जो इन्वर्टेड है, उल्टा है, वो भी वहां पे मेंशन किया हुआ है। ये राइट सर्कुलर कोन है जो कि उल्टा है, जिसका हाइट 9 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ द बेस, ये जो बेस है कोन का उसका रेडियस 5 है, मैंने मेंशन किया हुआ है वहां पे। एंड वाटर इज पोर्ड इनटू इट, वहां पे वाटर जो है पोर्ड किया गया, पानी डाला गया। इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस एट द रेट ऑफ पाई अपॉन ए, वे वाटर लेवल जो है उसका बढ़ने का रेट दिया हुआ है अपने को। आपको समझना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट आपको दिया है, उन्होंने बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल। व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। जैसे जैसे हम वहां पे पानी पोर्ड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे वहां से जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको आइडिया तो आ रहा होगा ना। तो उसका जो चेंज हो रहा है पर सेकंड तो कितना हो रहा है पर सेकंड, जो अप होने का जो रेट है, रेट चेंज इन वाटर लेवल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज पाई अपॉन ए। उन्होंने उस वाटर लेवल का चेंज होने का रेट दिया है कि हर पर सेकंड को कितना चेंज हो रहा है। तो पाई अपॉन ए सेंटीमीटर पर सेकंड, वो जो लेवल है वो राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। वेल ए क्या है? तो एरिया ऑफ वाटर सरफेस, वो सरफेस जो है, तो एरिया ऑफ वाटर सरफेस मतलब अब आप कोन में जब पानी डाल रहे हो तो वहां पे जो सरफेस रहेगा वो तो सर्कल रहेगा ना, तो सर्कल का एरिया है वो, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। शो दैट द वेसल विल बी फुल इन 75 सेकंड। अब आपको समझना है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिर से देखो, आपको बोला गया है कि एक वेसल है जिसका हाइट जो है 9 सेंटीमीटर है, जिसका बेस का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और वहां पे जो पानी पोर्ड कर रहे हैं, तो पानी जो पोर्ड कर रहे हैं उससे जो हाइट उसका बढ़ रहा है, उस हाइट को बढ़ने का रेट दिया है, मतलब चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डीएच बाई डी टी आपको बोला गया है। वो कितना है? तो डीएच बाई डी टी है पाई अपॉन ए। ए इज द एरिया ऑफ वाटर सरफेस एट एनी टाइम टी। ठीक है। और आपको बोला गया है कि ये जो वेसल है ये 75 सेकंड में फुल होगा, ये आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है समझ लो। आपको ये बताना है कि जब इस वाटर सरफेस का जो वाटर सरफेस हम जो वहां पे वाटर डाल रहे हैं उसका जो लेवल है, उसकी जो हाइट है, उसकी हाइट, उस इंक्रीजिंग वाटर सरफेस की हाइट जो है वो अगर 9 सेंटीमीटर हो जाएंगी तो वेसल फुल हो जाएंगी। ये जो हाइट है, ये हाइट किसकी हाइट है? यहाँ पे ये जो 9 लिखा हुआ है ये पूरे वेसल की हाइट है, और ये जो लिखा हुआ है ये उसके बेस का रेडियस है इसके। और अभी जो आप पानी डाल रहे हो तो यहाँ पे जो है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका हाइट h है और उसका रेडियस r है, तो ये तो दोनों वेरी हो रहे हैं। कौन वेरी हो रहे हैं? रेडियस भी वेरी हो रहा है एंड हाइट भी वेरी हो रही है। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे वाटर पोर करते जाओगे यहाँ पे तो वैसे वैसे वो ऊपर बढ़ता जाएगा, तो हाइट भी बढ़ती जाएगी और रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो उसको वो तो वेरी हो रहे हैं ना एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो कितने टाइम बाद ये फुल होगा? इसका मतलब उसका जो लेवल है जब 9 सेंटीमीटर हो जाएगा इस वाटर सरफेस का, ये जो बढ़ रहा है, कितने देर तक बढ़ेगा वो? जब फुल हो जाएगा तब आप बोलोगे वाटर लेवल जो है अभी 9 सेंटीमीटर हो गया हाइट, तो 9 सेंटीमीटर होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो टी निकालना है। जब एच का वैल्यू, इस हाइट का वैल्यू 9 है तब जाके ये वाटर वेसल जो है फुल होगा। मतलब उस हाइट के 9 सेंटीमीटर के लिए, एच के 9 सेंटीमीटर वैल्यू के लिए टी का वैल्यू 75 है।
ये हमें बताना है। 75 सेकंड है, ये हमें बताना है। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट क्या किया हुआ है। तो मैंने आर रेडियस ऑफ वाटर सरफेस, आर इज नॉट रेडियस ऑफ दिस कोन, आर इज द रेडियस ऑफ द वाटर सरफेस। ये वाटर सरफेस जो वहां पे पानी पोर्ट करते करते जो बढ़ रहा है ना सरफेस ऊपर का सर्कल, उसका रेडियस है, उसका हाइट h है। ठीक है, वो मेंशन किया हुआ है। तो a इज द एरिया ऑफ सर्कल बोला गया है। वाटर सरफेस मतलब क्या, सर्कल। तो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, तो यहां तक हमने लिख के रखा हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, एक समझना है, अब आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसमें कहीं ना कहीं पे हमें इसका काम होगा। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, आर बाई एच, आर रेडियस ऑफ, ठीक है, इसका रेडियस। तो ये जो हम रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों वैरी हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको रेशियो लिया इसका वाला, और यहां से आर का वैल्यू निकाल लिया। आर हमारे पास 5 दिया हुआ है, ये हमें 9 दिया हुआ है। तो हमने इसका रेशियो लिया और आर का वैल्यू निकाल के रख दिया। यहाँ पे आर का वैल्यू 5/9h, ये काम में आएगा। आप देखो एरिया ऑफ वाटर सरफेस क्या होगा, एरिया ऑफ वाटर सरफेस, तो वाटर सरफेस का एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो रहा था ना। अभी आर का वैल्यू क्या हुआ हमारा 5/9h, तो यहाँ पे हमने 5/9h रख दिया। तो ये हो गया, ये तो समझता है अपने को, h का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, यहां तक लिख के रख दिया हमने, क्या, एरिया ऑफ वाटर सरफेस। अब आपको दिया क्या है उसका यूज करेंगे। आपको दिया है कि dh/dt चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको दिया हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ठीक है, राइजेस एट द रेट ऑफ π/a सेंटीमीटर पर सेकंड, ये उन्होंने दिया हुआ पार्ट है। हमें क्या दिया है उन्होंने दिया है कि वो जो वाटर सरफेस है उसका हाइट का चेंज होने का रेट, चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है π/a सेंटीमीटर पर सेकंड। तो dh/dt आपको दिया है π/a, इज द एरिया ऑफ वाटर सरफेस। तो एरिया ऑफ वाटर सरफेस तो अभी निकाला हमने। ठीक है, तो यहां पे रखते बराबर, देखो यहां पे इसको रखा है तो उल्टा लिखना पड़ेगा, वहां पे उल्टा लिख लिया। और उसके बाद कैलकुलेशन तो आपको समझता है, पाई कैंसिल हो गया और h स्क्वायर को मैंने इस तरफ लेके आया और यहां पे इस तरफ लेके गया। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें h की बात कर रहे हैं, हाइट 9 होना चाहिए और t निकालना चाहिए। देखो यहाँ पे dt है, यहाँ पे dh है। तो ये डिफरेंशियल्स है, उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। h और t के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन ही तो पढ़ रहे हो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अब हमें इसको इंटीग्रेट कर दिए। तो जैसे ही आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये बन गया h³ 3 और ये बन गया, देखो 1 का t होता है। ओके, यहां तक तो ठीक है। अब हमें समझना है कि इनिशियली जब आपने वहां पे वाटर पोर्ड करना चालू ही किया था तो टाइम तो 0 होगा ना, फिर काउंट करना चालू किया आपने, जैसे ही आपने स्टार्ट किया काउंट हो गया। तो वहां पे वाटर लेवल क्या होगा, वो भी वाटर लेवल भी कुछ भी नहीं होगा। जब आप यहाँ पे पानी पोर्ड करने की बात कर रहे हो, टाइम आपने चालू ही नहीं किया पानी पोर्ड करना, तो वाटर लेवल है ही नहीं, तो तब टाइम 0 है। और जैसे जैसे आप वाटर लेवल मतलब बढ़ते गया तो उसका रेट जो है हमारा π/a वो रेट था। तो उस केस में क्या होगा, इनिशियली टाइम भी 0 है और वाटर लेवल जो है उस सरफेस का वो भी 0 रहेगा। तो हमें यहाँ पे c का वैल्यू जो है वो 0 मिला, क्योंकि t भी 0, h भी 0, आंसर आपको 0 मिला। आपने यहाँ पे ही रख दिया इसको, तो c का वैल्यू 0 और c यहाँ पे रख दिया, ये हो गया। तो इतना बचा। अब इतना बचने के बाद अब आपको बोलना है कि हाइट, जब हाइट 9 सेंटीमीटर है तो टाइम 75 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो, द वेसल विल बी फुल इफ h = 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9 रख दिया, 9, तो 9 का ³ 3 81/75। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, देखो ये 9 का पावर 3 तो 81 × 9 होता है, तो 81 कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 बचा रहा तो 3 बचा रहा और ये 75 इधर आ गया, हाँ 25, तो 75 हो गया। तो t का वैल्यू 75 आया। कब आया t का वैल्यू 75? सेकंड में है वो 75 तब आया ना जब उस
वाटर सरफेस के लेवल का हाइट 9 सेंटीमीटर है। तो वाटर सरफेस का लेवल 9 सेंटीमीटर हो गया, मतलब वेसल फुल हो गई। कब हुई फुल? जब टी का वैल्यू 75 है। इसका मतलब ये जो है वेसल फुल होगी अगर t इक्वल्स टू 75 सेकंड होगा। ठीक है, तो इतना। बाकी देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम में।